क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2012 में 2 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत प्यारा, बहुत शानदार और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हमें क्या लिखना है, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ 241 अपॉन 4000 इक्वल टू 241 अपॉन 2 की पावर n 5 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब समझो, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब 1 2 3 प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे करके। ठीक है, और क्या लिखा है, हेंस राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो m और n की वैल्यू आएगी उसको यहां रखेंगे और उससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन डिवाइड करके नहीं दिखाना, विदाउट, यहां लिखा है ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना है। तो करेंगे कैसे, m और n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है 241 अपॉन 4000 और इधर क्या लिखा है 241 अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n। क्वेश्चन को करने से पहले उसका अप्रोच समझा दो कि अप्रोच में क्या कहना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, हबड़ दबड़ में पढ़ते हो, बिल्कुल एकदम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करके बस अपना काम निपटा दो। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। हमें 3 घंटे होते हैं एग्जाम में, 3 घंटे एनफ समय, बिल्कुल तसल्ली से कूल होके करेंगे, बिल्कुल मार्क्स में आएंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, अब देखो ध्यान से, इससे ये कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और इसको भेज दिया इधर मल्टीप्लाई में और इसको भेज दिया इधर। तो क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इक्वल टू 4000। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 2 की पावर m तो ऐसे ही रहा, इंटू 5 की पावर n भी ऐसे ही रहा। 4000 को मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सर ऐसे क्यों लिखा, देखो ऐसे इसलिए लिखा, इसके फैक्टर करने में आसानी होगी। आप अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो उससे लंबा खींचेगा, आपका टाइम बचेगा इससे। देखो, और इसके फैक्टर भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, ये चीज समझ में आई। सिमिलर वे में इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू में ही चल रहा है ये, 2 इंटू 5। सिमिलर वे में इस 10 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5। सिमिलर वे में इस 10 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5। यहां तक समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इधर मेरे पास क्या है 2 की पावर m और इधर क्या है 5 की पावर n। अब यहां पे कितने 2 हो गए, 3 4 5, मतलब कितने 2 हो गए 2 की पावर 5 इंटू 5 कितने हो गए 1 2 3, तो मतलब 5 की पावर 3। ये तो पता ही होगा ना कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो m कितना आ गया, देखो कंपैरिजन करके m इक्वल टू 5। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे n कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमारी m और n की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है, मतलब इस वैल्यू को m और n को यहां रखो। तो हमारा क्या बन गया, ये यहां देखो ध्यान से 241 अपॉन 2 और m की जगह कितना लिखना है 5 इंटू 5 3, n की जगह 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान रखना, जब भी नीचे 2 और 5 हो, ठीक है, तो कम क्या है 5 कम है ना। 5 कितने कम है 2 की पावर 5 से कंपैरिजन करो, तो यहां पे 5 पावर है, यहां 3 है, मतलब 2 5 की कमी है, 5 इंटू 5 मतलब 5 पावर 2 की कमी है। तो मैं ऐसे कर दूं इसको 5 इंटू 5 और इसको भी ऐसे कर देता हूं 5 इंटू 5। सर ऐसे क्यों किया, देखो भाई मैथ का रूल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आया? तो ऊपर हमारा क्या बन गया 241 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ये अप्रोच समझ में आई बिल्कुल। 241 ऐसे ही रहा, इस पूरे को फिर से मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो भाई ये पाई दोनों को मिल जाएगा ना, तो इसको मैंने क्लब करके ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा देखो अभी समझ में आ जाएगा। और इसके साथ इधर इंटू में 25 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 241 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे से क्लियर है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहां देखो
अब मेरे पास उसकी मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 1 की 5 कैरी 2, 25 हो जाए 100, 100 और 2 102, 10 कैरी, 5 2 या 50 और 10 60 अपॉन 10 की पावर 5। ये आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई नीचे जितने 5 10 है, कितने 10 है नीचे 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कितने 10 है, 5 10 हो गए। ठीक है, मतलब पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद। लेकिन यहां तो 4 प्लेस है, तो कैसे लिखेंगे 0 6 0 2 5। यहां पे कोई फर्क पड़ा, इसके आगे कितने भी जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या आ गया हमारा 10 की पावर 5, मतलब अब ये यहां पे पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.06025। ये इसका आंसर है। जो क्या था विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके वो ऐसे होता। समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार तो बोर्ड में आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाए कि स्टार्टिंग कहां से। स्टार्टिंग ऐसे होती है, ये है पूरी कंप्लीट अप्रोच। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में 2 मार्क्स का। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। मेरे ख्याल से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक स्टेप, डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से फिर से पूछ लीजिए, मैं फिर बता दूंगा। वरना वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से करो। आगे करते हैं। एक और दंदनाता हुआ शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 2012 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। देखो कैसे करेंगे, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आप कहोगे सर सारे ही क्वेश्चन आप अल्टीमेट बोलते हो। बेटा अच्छे हैं तभी बोलता हूं। ठीक है, क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज ये रहा। ठीक है, और क्या लिखा है, इफ वन नंबर इज इतना। ठीक है, फाइंड अनदर नंबर। क्वेश्चन समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमें एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता है, लेकिन हमें दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 40 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो लेट्स एचसीएफ बी एक्स। एचसीएफ को क्या माना मैंने, एक्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14x। सर ये कैसे पता चला? उसने क्या कहा है कि जो एचसीएफ है वो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। तो एचसीएफ को मैंने x माना तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14x। कोई अप्रो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम कितना दिया हुआ है 600। एलसीएम कितना है मेरे पास 14x, तो 14x प्लस एचसीएफ कितना है x इज इक्वल टू 600। तो यहां से कितना आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 600। तो यहां से x कितना आ जाएगा 600 अपॉन 15। ठीक है, तो ये कट गया 15 चौका 60, कितना आ गया 40। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब मेरे को x पता चल गया। अब हमें एक फार्मूला पता है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको, बहुत काम का है ये। ठीक है, सेकेंड नंबर। ठीक है, ये पता है ना अच्छे से। अब देखो इस फार्मूले का यूज किया है। ठीक है, ध्यान से ये बॉक्स बना लेना, काम का फार्मूला है। ठीक है, एलसीएम कितना मेरे पास x पता चल गया, लेकिन अभी बाद में पुट करेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना है 14x। ठीक है, और एचसीएफ कितना है x, और इधर से कितना है 280 इंटू सेकेंड नंबर नहीं पता तो इसको y मान दिया। ठीक है, ये सेकंड नंबर नहीं पता तो y मान पता है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 14 इंटू एक्स इंटू एक्स। कहोगे सर आपने x स्क्वायर क्यों नहीं रखा? देखो क्यों नहीं रखा, अभी समझ में आएगा। 280 इंटू वाई। ठीक है, अब ये 28 कहां चला जाएगा, तो ये लिख लिया 14, और अब x की वैल्यू रख रहा हूं। x की वैल्यू कितनी है 40, तो मतलब 40 इंटू 40 अपॉन 280 कहां पे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y, क्योंकि y निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से समझना, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दी। ठीक है, 14 1 जा 14 2 जा, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अब इस 2 से ये कट गया कितनी टाइम में 20 टाइम में। तो आंसर कितना आ गया मेरा 40 दूनी 80। तो y जो है मेरा वो 80 है। मतलब यहां से सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर इज इक्वल टू 80 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि सर हमने चेक किया कि नहीं किया, तो इस फार्मूले में रख लो। ठीक है, यहां पे देखो सोल्व कर लो, तो
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो 80 और 280 का आना चाहिए। ठीक है, देखो वेरीफाई करवाता हूं। ठीक है, यहां देखना ध्यान से। ठीक है, यहां पे मिटा देता हूं। ठीक है, आराम से चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना था हमारा 14x और ये कितना था x, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14 इंटू 40। तो ये यहां से कितना आ जाएगा 40 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, मुझे तो डायरेक्ट पता है। तो 2 0 ऐसे 16 चौका 64 की कितना आएगा 4 6, 16 एकम 16 और 6 22, 16 17 18 19 21 ये आ गया। ठीक है, अब ये वही आना चाहिए जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है मेरे पास, देखो फर्स्ट नंबर कितना है 280 इंटू सेकंड नंबर कितना आया था 80। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा, देखो ऑटोमेटिकली 20 इतना 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 आ जाए। देखो दोनों आंसर, ये वेरीफाई करने का तरीका है। आई बात समझ में, बहुत अल्टीमेट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो बोर्ड में, फिर ये कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूं कि आपके सब टाइप के कवर हो जाए, सारे टाइप कवर कर लोगे तो एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, भरोसा रखो मेरे पे। मेरी प्लेलिस्ट देख लो, मैंने जितनी वीडियो करवाई है अब तक मैंने 16 क्वेश्चन करवा दिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उसमें लाइन से सारी वीडियो डेली में आराम से देखो, सारे कंसेप्ट कवर होंगे, हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट कवर किया है मैंने, कोशिश किया कि सारे कंसेप्ट कर लूं, कवर कर लूं। ठीक है, तो अच्छे से देखो और समझो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 2011 3 मार्क्स का। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर इन अ परेड, the two group are to march in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can। मतलब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि सर एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। देखो ध्यान से, 20 लोग हुआ और एक जगह, देखो ऐसे समझो, एक जगह आप 20 लोग और एक जगह 10 लोग हो, तो आपको ग्रुप बनाने हैं, तो आप ग्रुप 20 से ज्यादा बनाओगे कि 10 से कम बनाओगे। भाई सिंपल सा लॉजिक है सर, ग्रुप तो 10 से कम ही बनाएंगे ना। ग्रुप का मतलब ही क्या है कि भाई यहां से 4 उठा लो या 2 उठा लो या यहां से ऐसे उठा लो। हमारी कोशिश क्या रहती है, ग्रुप कम, तो जब भी दिए हुए नंबर से कम नंबर पे काम करना हो तो हम हमेशा एचसीएफ लेते हैं, और जब भी दिए हुए नंबर से ज्यादा नंबर पे काम करना हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या है 56 और 1000, तो ग्रुप बनाने, तो ग्रुप 56 से कम बनेंगे ना, सिंपल सी लॉजिक है यार कि 56 से कम ही ग्रुप बनेंगे। मतलब हमें यहाँ 56 जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी कम नंबर पे काम करना है, तो हमें मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ। ये चीज समझ में आई, ये अप्रोच कैसे लिया मैंने, तो कुछ नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो। देखो 1000 के प्राइम फैक्टर कर लो, 1000 के, तो ये गया 2 से 500, फिर 2 से कितना आएगा 250, फिर 2 से 125, फिर ये 5 से जाएगा, तो यहां से 2 ये फिर 5 से जाएगा और यहां से ये फिर 5 से जाएगा। ये कदम ये समझ में आया। अब सिमिलर वे में 56 के प्राइम फैक्टर कर लो, 56 से क्या होगा, ये 2 से गया तो 28, फिर ये 2 से गया कितना 14, फिर ये 2 से गया ये 7 और ये यहाँ पे। ठीक है, अब एचसीएफ लेना है। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेना है हमें। ठीक है, तो एचसीएफ में जो जो कॉमन हो उसको पहले मार्क करेंगे और फिर लिखेंगे। तो देखो यहां पे 2 कॉमन है, बिल्कुल सर यहां पे भी 2 कॉमन है, तो एक बार लिख दो 2। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, सर यहां पे भी 2 कॉमन है और यहां पे भी 2 कॉमन है, फिर एक बार लिख दो 2, फिर कॉमन लगाओ, फिर सर एक बार यहां पे भी 2 कॉमन है और एक बार यहां पे भी 2 कॉमन है, एक बार और लिख दो 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8, तो मतलब मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे 8। ठीक है, तो मैक्सिमम ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी में मैं इसको एक्सटेंडेड कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई ईच ग्रुप से कितने मेंबर लेंगे। तो देखो ध्यान से,
इसको अगर बोले ईच ग्रुप से कितने मेंबर लेंगे तो 1000 को 8 से डिवाइड कर दो और 56 को भी 8 से डिवाइड कर दो। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये किया 8 से डिवाइड तो 125 और इधर से किया तो इतना कितना आ जाएगा 7। तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 125 प्लस 7 मतलब 132। ठीक है, मतलब इस पहले वाले ग्रुप से 125 लोगों को लेंगे और दूसरे वाले ग्रुप से 7 लोगों को लेंगे, ऐसे मिला के 132 हुआ तो टोटल 8 ग्रुप बनेंगे। तो देखो 125 इंटू 8 करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो 21 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ये अच्छे से ये इनहेंस किया है मैंने, मान लो फ्यूचर में पूछ लिया कभी कि भाई 1000 वाले ग्रुप से कितने मेंबर लेंगे तो आंसर होगा 125 और 56 वाले से कितने लेंगे तो 7 और टोटल ग्रुप से कितने मेंबर होंगे 132। यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा है, नोट डाउन करो, आपके बोर्ड में पूछा हुआ है और आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। अच्छा कंटेंट है, बहुत प्यारा कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं अच्छे से करवा रहा हूं ताकि आपकी सारे फंडामेंटल क्लियर हो सके, आपके बोर्ड में पूरे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सको। जब तक पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट कवर करवा सकूं। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, सीरीज को देखते रहो कंटिन्यूअस लगातार। मैंने एपी, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, क्वाड्रेटिक सब पढ़ा रखा है, वीडियो में जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखो, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, ऐसे क्वेश्चन आपको YouTube पे किसी ने नहीं कराए, आप चाहे चेक कर सकते हैं। नोट डाउन करो और लिखो इसको। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, 2010 में आया हुआ है 1 मार्क्स का, लेकिन ये मत सोचना कि 1 मार्क्स का है तो हल्का क्वेश्चन है और इसको हल्के में ले लोगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्या लिखा है, हैज द रेशनल नंबर, हैज मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट कि ये है कि नहीं है, हैज से स्टार्ट किया। ठीक है, हैज द रेशनल नंबर 441 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 2 की पावर 2 और टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इतने देख के ही क्या कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो बच्चे तुक्के मार देंगे कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो करना कैसे है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, पहले 441 लिखा, अपॉन क्या लिखा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमेशा हमारी अप्रोच क्या रहती है कि पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कुछ कट रहा है तो काटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले इसको कैसे लिख लेंगे, यहां देखो 441 ऐसे ही रहा, ये कैसे रहा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। इस 7 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 7। अब आप कहोगे कि सर 5 को क्यों नहीं लिखा और 2 को क्यों नहीं लिखा, देखो ये 5 से नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 5 से कोई वैल्यू तभी कटती है जब उसके एंड में 0 हो या 5 हो। 2 से क्यों नहीं कट रहा है, 2 से तभी कटता है जब यहाँ पे इवन प्लेस हो, यहाँ पे ओड प्लेस है। अब कहोगे आप कि सर ये पॉइंट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आप उससे लेंदी क्यों कर रहे हो, सिंपल सिंपल करो ना। अब देखो ये इससे कट रहा है 7 से, तो 7 से ये कट गया कितनी बारी में, ये आएगा 36, 6 42 7 बारी में, 6 टाइम में, और ये 3 टाइम में। कितनी बारी में कटा ये 63। फिर ये इस 7 से कट जाएगा, देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में 9 टाइम में। तो हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये कैसा है। भाई याद रखना, जब भी अपॉन में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। 2, 5, 4 और 8 या 10 तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, लिख लेना नोट डाउन करके। ठीक है, अब इसको हमसे क्या पूछा है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमारा आंसर क्या होगा, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अब ये आगे नंबर कर ले, मान लो 2 मार्क्स का दे दिया, 3 मार्क्स का दे दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब 2 मार्क्स का दे दिया तो इतना ही पूछेगा। तो अब उसमें आपसे ये पूछेगा अगर वो टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब 2 और 5 आ गया तो इसमें ये देखेंगे कि मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की पावर ज्यादा है कि 5 की पावर ज्यादा है। यहां से हमें पता चल रहा है कि 5 की पावर ज्यादा है। 5 की पावर कितनी है, यहां पे 7 है, तो ये 7 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। अगर ये 2 के होता
तो ये क्या कितना करते इसको 2 की पावर ज्यादा होती, तो ये अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 9 होती तो ये 9 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। यहाँ पे 5 की पावर 7 है तो ये कितने प्लेस के बाद होगा यार, और ये लिखेंगे टर्मिनेट आफ्टर 7 प्लेस। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ये कैसे हुआ, याद रखो। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, 2 और 5 में से किसकी पावर ज्यादा है, 5 की पावर ज्यादा है, तो 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 7, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी जितनी, मतलब 5 है, 5 की पावर 7 है ना, तो 7 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। आई बात समझ में अच्छे से, इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखना, तो ये 7 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब रुक जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन 2010 में 1 मार्क्स आया, वो इसको 1 मार्क्स के लायक है नहीं एक्चुअली में, ये अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोच इसकी ऐसी है कि मतलब एक बार को स्टक हो जाओगे, और आप ये मत सोचो कि 1 नंबर का है 2 नंबर का है छोड़ दे, एक एक 2 नंबर जुड़ के ही आपके 80 बनते हैं। 4 नंबर के कुछ ही क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 नंबर के भी कुछ होंगे, 1 मार्क्स के कम से कम 20 आएंगे आपके पास। तो इसलिए 20 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना, और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। एमसीक्यू में भी ना आए तो अगर ये एक नंबर में आएंगे तो 20 नंबर तो आपके खड़े हैं ना, अच्छे से करना। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना।